बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, आप लोगों की विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। आज जब मैं सुबह हुसैन को स्कूल छोड़कर आई तो इर्द गिर्द काफ़ी माहौल जो है वो शोर शराबे वाला था और मुझे दिख रहा था कि आज काफ़ी दरख्त काटे जा रहे हैं। अमूमन ये लोग कोई काम बग़ैर रीज़न के करते नहीं हैं, लेकिन दरख्तों को कटता हुआ देख के मुझे काफ़ी से ज़्यादा अफसोस हुआ। और जनाब, टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज जो चीज़ बनने लगी है, यानी कि जो केक बन रहा है, उसमें ना ही शुगर डलेगी, ना ही अवन इस्तेमाल होगा और ना ही मैदा, अगर आप चाहें। ठीक है जी। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं हंस रही थी इस रेसिपी को बनाते हुए कि सब लोग कहेंगे कि ये कैसी तफरी रेसिपी है कि जिसमें कोई भी चीज़ नहीं डल रही, तो केक कैसे बनेगा, तो केक मीठा कैसे होगा? तो केक मीठा होगा खजूरों से। अच्छा, रमज़ानों में खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि खजूरें क्यों नहीं ख़त्म होती। वैसे मैं खजूरों की बड़ी डाई हार्ट फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो ईरानी टाइप की खजूरें होती हैं ना, जो बहुत सॉफ्ट हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो काफ़ी दिनों से घर में रखी हुई थी। अच्छा, इसको आप मैदे से भी बना सकते हैं और इसको आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, जिससे आप रोटी बनाते हैं। बादाम इसमें ऑप्शनल है, लुक के लिए हैं, दूध है, तेल है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। उसके अलावा जो है वो हमने इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर दिया है। मुझे ऐसा लगा कि कॉफ़ी का फ्लेवर जो है वो डेट्स के साथ अच्छा जाएगा, और वाकई ही अच्छा गया। तो अगर आप कॉफ़ी के फ़ैन नहीं भी हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि केक बनने के बाद आपको कॉफ़ी इतनी ज़्यादा महसूस होगी नहीं। तो हमने दूध जो है वो 30 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म किया है। ये आधा कप दूध है और इसके अंदर, बल्कि क्वार्टर कप दूध है, इसके अंदर हमने कॉफ़ी मिक्स कर दी 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास 20 खजूरें हैं। ये वो खजूरें हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है जी। आप हार्ड वाली खजूरों से भी बना सकते हैं, टेंशन ना लें। आपने इसको दूध में भिगो देना है। ये 1 कप दूध है और ये भी 30 सेकंड ही गर्म किया था। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि मैं क्वांटिटीज़ बताते हुए कोई चीज़ ऊपर नीचे कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है बादामों को। उनको थोड़ा सा मैंने ऐसे रफली सा चॉप किया था, तो वो भी हो गए, उनको साइड में रख लिया। अब यहाँ पे आप एक बड़े साइज़ की देगची के बीच में एक छोटा सा स्टैंड रख के और इसको अवन बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यूज़ करूँगी प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर जो है वो मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है, यानी कि जैसे अवन प्री हीट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा प्रेशर कुकर प्री हीट हो रहा है। यहाँ पे हमने खजूरों और दूध को जो है वो मिला के पेस्ट बना लिया है। मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच शुगर डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें। अदरवाइज़ इसको बिल्कुल हेल्दी रहने दें। तो कॉफ़ी वाला दूध भी इसमें डाल दिया है और तेल भी डाल दिया है। अच्छा, तेल का ऑल्टरनेटिव मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तेल के बगैर कैसे बनेगा, तो इसलिए तेल थोड़ा सा डालना पड़ेगा। हाँ, इसमें अंडा नहीं है, देखा आपने। तो यहाँ पे मैंने डाला है वनीला एसेंस। वैसे तो कॉफ़ी का फ्लेवर और उसकी खुशबू मोर देन इनफ है, लेकिन वनीला बस डालते ही हैं तो बस मैंने डाल दिया। और आप इसको गेहूं के आटे से बना सकते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है और बाकी जो दूसरा कप है वो गेहूं का आटा था, लेकिन आप चाहें तो पूरा का पूरा गेहूं का रोटी वाला आटा ले सकते हैं। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें गई हैं। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने मिला के रखा था, यानी कि तेल, दूध, कॉफ़ी और पिसी हुई खजूरें और वनीला एसेंस, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आप डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। बहुत बहुत आराम से जो है ये बैटर बन जाएगा। ओवर मिक्स आपको पता है नहीं करना होता, लेकिन इसमें अंडे नहीं डले हुए तो हमें ये वाला डर नहीं है कि भाई इसकी एयर ना निकल जाए। तो आप इसको आराम से मिक्स कर सकते हैं। और मैंने 7 इंच का टिन लिया था, उसको मैंने पेपर भी लगा दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है और टॉप पे मैंने डाल दिए हैं इसमें थोड़े से आलमंड्स। आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। अच्छा, चीनी ना डालने से ना मुझे कुछ घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ना बस ऊपर से ऐसे छिड़क दी है कि कहीं कहीं मीठा मीठा आता रहे, लेकिन आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा।
यहाँ पर आप कोई भी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टेंट पॉट के साथ ये स्टैंड आया था तो मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखें कि ये ज़मीन को टच नहीं करेगा, यानी कि ये कुकर के बेस को टच नहीं करेगा और आप इसको जो है वो कुकर में आराम से उतार सकते हैं क्योंकि इसकी साइड में हैंडल्स हैं। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है इस तरह का स्टैंड तो आप एक नॉर्मल स्टैंड रख के और उसके ऊपर भी केक रख सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। एक छोटी स्टील की कटोरी रख के उसके ऊपर आप रख सकते हैं। तो बस जी, इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई रेत नहीं डाली बेस में, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर कुकर है, खाली है और इसको मैंने जो है वो बंद कर दिया। इसके ऊपर सीटी नहीं लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसे खोला तो ये अभी कच्चा था। तो इस केक को बनने में जो है वो पूरे 40 मिनट्स लगे हैं और इसको मैंने मीडियम टू लो के बीच के टेम्परेचर में रखा था। ना बहुत स्लो था और ना ही ये मीडियम पे था, याद रखिएगा। तो जनाब, ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार हो गया और जब तक ये मुकम्मल ठंडा नहीं होगा आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो जब तक हमारा केक ठंडा होगा हम यहाँ पर करते हैं अपना दूसरा काम। मैंने ले लिया है एक चॉपर और उसमें मैंने डाला है प्याज और लहसुन के जवे। ठीक है जी, एक बड़ा प्याज है और साथ में 2 से 3 लहसुन है और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी है ये रेड वाली मिर्च। ये मिर्च जो है वो स्वीट होती है। स्वीट होने का मतलब ये है कि जैसे कैप्सिकम होती है ना, बस उसकी बहन ही होती है। और साथ में ये मेरे पास हैलोपिनो। मैं ये इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई थी। आप इनकी जगह चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, बहुत प्यारी लगेंगी। और साथ में मैंने इसमें धनिया डाल दिया है डंडियों समेत और 2-3 हरी मिर्चें। तो यानी प्याज, धनिया, लहसुन, हरी मिर्चें और कैप्सिकम का आपने एक ज़रा रफ चॉप करके ऐसा मसाला सा बना लेना है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे केक को देख लीजिए कि वो ठंडा हो रहा है और यहाँ पे मैंने जो फ्रीज़र में हलीम रखा हुआ था वो मैंने डीफ्रॉस्ट करके अब गर्म होने के लिए रखा है। ये दिखाने का मकसद ये है कि मुझे अक्सर सवाल किया जाता है कि आप इतना सारा काम एक साथ कैसे करती हैं। तो भाई, कोई भी नहीं कर सकता इतना सारा काम एक साथ। आज मेरे पास लंच में हलीम मौजूद था, मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने केक वाला कारनामा भी किया और नेक्स्ट डे जो मुझे पकाना है उसकी तैयारी भी मैं आज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आज खाना नहीं पकाना था। ठीक है। तो अगर आप प्लान करते हैं ना तो चीज़ें बहुत ईजीली मैनेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 किलो, आई थिंक ये 1 किलो से ज़रा कम था, 1 किलो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है। उसको भी मैंने कीमा बना लिया है और उसमें मैंने सिर्फ एक स्लाइस डाला है, जो कॉर्नर का स्लाइस होता है ना ब्रेड का, वो। अच्छा, मैं जो हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के बेसन भी शामिल करूँगी, जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं भूना। और पता नहीं क्यों उसकी वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट हो गई है या मैंने बनाया नहीं उसको डालते हुए। तो 1 टेबलस्पून बेसन भी जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मसाले आपके सामने हैं, इनको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी। बेसिक नमक, मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये सब चीज़ें हैं। आपने इसको चटपटा सा जो है वो मसाला बना के कीमे में शामिल कर देना है और अच्छी तरह से जो है वो कीमे के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है। तो जी, सारे मसालों के साथ आपने कीमे को अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है और जो ये हमने सब्जियां पहले से चॉप करके रखी हुई थी इनको अब इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये मसाला कितना ड्राई है। इसकी वजह यह है कि मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाला है, क्योंकि मेरी फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, मैं नहीं चाहती थी कि कीमा ज़रूरत से ज़्यादा ढीला हो जाए। तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करें अगर फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, लेकिन अगर फ्रोज़न है तो ज़रूर इसको स्क्वीज़ करके कीमे में शामिल करें, क्योंकि फिर इस तरह से कबाब टूटते नहीं हैं। अच्छा, ये मैं चॉपर हमेशा इसी तरह से साफ़ करती हूँ, गर्म पानी से जो है इसको एक दफ़ा रिंस करें, इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड डालें, गर्म पानी डालें और इसको चला दें। आधा मिनट चलाएं। इसके बाद आप सिर्फ रिंस करेंगे ना, आपको स्पंज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्लेड और उसके आसपास का सारा एरिया फर्स्ट क्लास परफेक्ट साफ़ हो जाएगा। और जनाब, आ गया है ये नेक्स्ट डे और आप देख ही सकते हैं कि
कितने सारे दरख्त जो है वो हमारे एरिया में काट दिए गए हैं और पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत खफा है इस बात पे। यकीनन कोई जेन्युइन रीज़न होगा क्योंकि ये लोग दरख्तों की बहुत हिफाजत करते हैं। किसी ना किसी वजह से ज़रूर ये हुआ है, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगा। मैं सोची थी कितनी सारी जो हमारी बर्ड्स आती हैं वो अब कहाँ आके बैठेंगी। तो बस जी इसी सोच विचार करते हुए जो है वो हमारे घर के पास जो देसी ग्रॉसरी है उसमें मैं चली गई और मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी अपने लिए मैरी बिस्किट, जिसको बाज़ लोग मारी बिस्किट कहते हैं, मगर वो मिला नहीं। तो मैंने पहले भी बताया कि जो मारी बिस्किट है ना वो तो मेरे दुख सुख का साथी है। मतलब जब मुझे कुछ नहीं खाने को दिल चाहता तो मैं मैरी बिस्किट खा लेती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ तो वो मेरे पर्स में ज़रूर होता है। तो अब ख़त्म हो गया था तो पता नहीं क्यों हमेशा शॉर्ट ही रहता है, मिलता नहीं है। हर तरह का बिस्किट मिलेगा मगर मैरी बिस्किट जो है वो कभी कभी ही आपको मिलेगा। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि फ़्रेश हल्दी कहाँ से मिलती है। मैं रेगुलर स्टोर्स के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन जो इंडियन पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ पे हल्दी बहुत आराम से मिलती है। ये देखने में अदरक जैसी होती है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 5 से 6 डॉलर की जो है ये पाउंड है। तो हमें 1 पाउंड तो चाहिए भी नहीं होती, बस एक आपने पीस ले लिया तो मोर देन इनफ है। तो ऐसे किसी स्टोर पे बहुत आराम से मिल जाएगी। तो जी आ गया वो दिन जिस दिन हम करेंगे 1 किलो चिकन से अपनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत। अब एक दिन पहले आपने और मैंने मिल के इस कीमे को मसाला लगाया था और आपने देख लिया कि कीमे में बहुत बेसिक मसाले गए थे और इसी मैरिनेटेड कीमे से हम बहुत मज़े मज़े के काम करेंगे। पहली बात ये, कोई चपटी सी सीख ले लीजिए, उसके ऊपर जो है वो आप चपटा कबाब लगा लें। देखें इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप किसी स्पैचुला का जो बैक होती है, जो हैंडल होता है या जो स्टिक होती है, उस पर भी लगा सकते हैं। उसका स्पैचुला का जो ऊपर वाला रबर वाला पार्ट है वो उतार दें, स्टिक को आप यूज़ कर सकते हैं ये शेप देने के लिए। या फिर आपके पास कोई चमचा है गोल या सीख है तो उसको इस्तेमाल करके आप गोल कबाब बना सकते हैं, जैसे कि सीख कबाब बनता है। ठीक है। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि कबाब बनाते हैं और टूट जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून बेसन और 1 डबल रोटी का पीस डाला हुआ है। इसमें से कोई कबाब नहीं टूटेगा और इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, उनके पानी से भी ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि कुछ पानी हमने निकाल लिया है स्क्वीज़ करके, और वेजिटेबल डालने की वजह से ये सुपर सॉफ्ट होंगे और मॉइस्ट होंगे। बिल्कुल भी ड्राई कबाब नहीं होंगे जो कि चिकन के कबाब अमूमन होते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आप इस मैरिनेटेड कीमे से बहुत सारे कमाल कर सकते हैं। तवा गरम करें, अगर तवा नहीं चाहते तो आपके पास ग्रिल पैन है जिसके ऊपर मार्क्स होते हैं, जिसमें निशान होते हैं, वो वाले आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके कबाब के ऊपर भी वो लाइन जैसे निशान आ जाएंगे। अब आप सीख कबाब की शेप बनाएं या इस तरह के चपटे कबाब बनाएं या फिर गोल कबाब बनाएं जो कि हमारे नॉर्मल कबाब होते हैं। ये सारे कबाब शैलो फ्राई होंगे। आपने देख लिया है कि इसमें कोई फ़ैट नहीं था, कोई एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर चर्बी नहीं डाली हुई और बिल्कुल लीन मीट से बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राइंग का प्रोसेस भी देख लें तो बिल्कुल शैलो फ्राई हो रहे हैं। हार्डली 1-2 टेबलस्पून तेल के अंदर पूरे कबाब जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब आप देखिए ज़रा कि कितने खूबसूरत कबाब जो हैं वो आपके सामने हैं। गोल है, लंबा है, सीख की शक्ल में। हल्का सा इसको पीछे पुश करें और बहुत आराम से ये कबाब जो है वो निकल कर आपके हाथ में आ जाता है। बहुत गर्म है तो इसलिए मैं किचन टावल की मदद से इसको निकाल रही थी। इसी तरह से आप कोई और शेप भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले कबाब जो कि हम अमूमन सालन में इस्तेमाल करते हैं, कटलेट शेप का कबाब होता है, आप इस तरह की शेप का कबाब भी बना सकते हैं। अब इन तमाम तरह के कबाबों से करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखें कितने छोटे बेबी कबाब हैं जो मैंने बनाए हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मोती हैं। छोटे छोटे से मिनी कोफ्ते हैं। ये इतने छोटे हैं कि आप समझें कि 1 टीस्पून आपने कीमा लिया है और उससे आपने ये छोटे छोटे कोफ्ते बना के और इनको भी बिल्कुल शैलो फ्राई कर लिया है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये मुकम्मल तौर पे कुक्ड नहीं है, सिर्फ इनकी शेप जो है वो फर्म हुई है। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट
और एक कैन खोल के मैंने मिक्स्ड बीन्स का डाल दिया। आप इसमें चने भी डाल सकते हैं, कोई से भी बीन डाल सकते हैं, प्याज आप खुद से फ्राई करके डाल सकते हैं। मेरे पास फ्राइड प्याज था तो मैंने वो डाल दिया है, यानी एक प्याज। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट का डाला है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है दही। दही हार्डली 2 टेबलस्पून है। तो 1 कैन है बीन्स का, और उसके साथ जो है वो अब जितने भी आप ये छोटे बेबी कोफ्ते स्पेयर कर सकते हैं, जितने बनाना चाहें बना सकते हैं आप। क्योंकि मैंने 1 किलो में बहुत सारी चीज़ें बनानी थी तो मैंने 10-15 कोफ्ते ही बनाए हैं, ताकि मैं आपको सबका सब दिखा सकूँ। दही डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस ये डाल के जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये मसाला हम बनाने लगे हैं अपने चावलों के लिए। तो हमारे पास जो है वो लोबिया और कोफ्ते का पुलाव पकने लगा है, और उस पुलाव के लिए जो है वो हम बिल्कुल बेसिक मसाले डाल के बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनाएंगे, और वो भी राइस कुकर में, ठीक है जी। अच्छा, राइस कुकर में मैंने डाल दिया है 3 कप चावल, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना ये सारा मसाला। तो हिसाब से पानी डालें तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पुलाव राइस कुकर में तैयार हो जाएगा। सही है जी। बीच में मेरा राइस कुकर कोई मसला करने लगा था, बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, तो मैंने इसको देगची में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन राइस कुकर में अगर आप बनाते हैं तो फिर टेंशन फ्री होके बनाएं, ये खुद ही पक जाएंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, बस इसको चख लीजिएगा कि पानी इतना नमकीन हो कि चावल भी अच्छे नमकीन हो जाएं। जी, दावत का मेन्यू होता क्या है? 1 चावल होने चाहिए, 1 ड्राई आइटम होना चाहिए, 1 ग्रेवी होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो जी, पुलाव आप पका चुके हैं, कबाब आप बना चुके हैं, और यहाँ पर आपने फ्राइंग पैन धोया और सेम फ्राइंग पैन में आपने चॉप टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो पेस्ट और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का, वो आपने डाल दिया है। इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। ये तैयारी हो रही है हमारी करी की, यानी कि हमारे सालन की। तो हमारी दावत का सालन होगा कबाब कढ़ाई। तो जो आपने इस शेप के कटलेट शेप के कबाब बनाए थे वो आप इसमें डाल दीजिए, और मसाला आपने शानदार भूनना है क्योंकि कबाब आपके ऑलमोस्ट डन है। आपने कच्चे कबाब तो डाले नहीं हैं, तो मसाला परफेक्ट भूने, ज़बरदस्त मज़ेदार मसाला भून के कबाब डाल के हरी मिर्चें रख के थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें। और यहाँ देखिए चावल भी बिल्कुल पकने को तैयार है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी की तरफ जो सेम कबाब से बनेगी। फ्राइंग पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और जूलियन कट की वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है डाल के उसमें सौटे करें। सौटे करने के बाद जो है वो आपने मिनी कबाब जो बनाए थे वो डाल दीजिए। कैप्सिकम और टमाटर ये आपने आखिर में डालने हैं। इस वक्त मैंने कैप्सिकम कबाबों के साथ डाली है। गाजर और प्याज को मैंने पहले पकने दिया है। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा केचप, क्योंकि आपने सब्जियों को भी तो सीज़न करना है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और चाट मसाला अपने हिसाब से इसको सीज़न कर सकते हैं। तो जी सारी वेजिटेबल्स के साथ आपने इसको सौटे करना है। याद रखें कि वेजिटेबल्स का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एंड में जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर, और टमाटर के हमने बीज रिमूव कर दिए हैं, और इसके ऊपर हमने डाला है चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। ज़बरदस्त किस्म का कबाब प्लेटर तैयार है। आप इसे रंगीले कबाब कहें, हरे भरे कबाब कहें, जो मर्ज़ी कहें। और यहाँ पे देखिए अपनी कबाब कढ़ाई। इसका फाइनल टच ये है कि आपने एंड में इसमें 1 टीस्पून केचप डाल के मिक्स करना है और चूल्हे को बंद कर देना है। अब दावत हो और मीठा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, और ये मीठा तो हमने एक दिन पहले बना लिया था। इसको मैंने ढक के रख दिया था बिल्कुल ठंडा होने के लिए, और नेक्स्ट डे अब आपके सामने मैं इसको खोल रही हूँ। तो जी बग़ैर अवन, बग़ैर अंडे, बग़ैर चीनी और बग़ैर मैदे के आप इतना मॉइस्ट केक बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे लोबिया कोफ्ता पुलाव बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है, एक एक चावल अलग है, और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है।
और केक की शक्ल तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा केक था। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने दही को इस तरह से ड्रिजल कर दिया कि बिल्कुल क्रीम का इफ़ेक्ट दे रहा था, लेकिन ये आपने सर्विंग से जस्ट पहले करना है, अदरवाइज़ दही जो है वो थोड़ा पानी छोड़ सकता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। तो माशाल्लाह हमारा पूरा मेन्यू तैयार है, पूरी दावत का इंतज़ाम है। बच्चे इतने खुश हुए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि अम्मा को आज हुआ क्या है कि उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया। और ये सारा का सारा खाना आप इतनी छोटी सी क्वांटिटी ऑफ चिकन से बना सकते हैं। इसको बहुत आराम से 6 से 8 लोग खाएंगे और आपको दुआएं देंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पर जी मोमेंट ऑफ ट्रुथ आप देख लीजिए, मैं दिखाना चाह रही थी कि केक कैसा बना है ताकि कोई ये ना कहे कि केक में कोई गड़बड़ थी। यकीन माने इसके मीठे में कोई कमी नहीं थी। माशाल्लाह खजूरों का बहुत अच्छा फ्लेवर था। कॉफ़ी कहीं पे फील नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर कहीं उसका इंटेंस फ्लेवर है ज़रूर, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कॉफ़ी है। बहुत बहुत मॉइस्ट, बहुत अच्छा केक बना। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि ये कैसा रहा। आई होप कि आप लोगों के शिकवे शिकायतें अब दूर हो गई होंगी और सबको जो है वो हेल्दी मीठा भी मिल गया खाने के लिए और सस्ती दावत भी। तो इसी तरह दूसरों को आसानियाँ देने का काम जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात बहुत बहुत आसान कर देंगे, हर मुश्किल को सुलझा देंगे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी दुआओं का, आपके मैसेज का मुझे बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, और उस वक्त तक के लिए सूरज की खूबसूरत रोशनी मेरे दरो दीवार पर एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।